बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ी है उसमें बेसिकली हमने पढ़ा है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट 0 से लेकर के 90 डिग्रीज तक के लिए, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि डिग्री की जगह एक बेटर यूनिट ऑफ एंगल होती है। तो देखो एंगल हमको पता है, अभी तक जो हमने पढ़ा है कि अगर थीटा एंगल है, ये आर्क है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, और रेडियस है इस सर्कल की R, तो एंगल कहलाता है आर्क ओवर रेडियस, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस ये एंगल होता है। और हमको पता है 360 डिग्री में पूरा एक कंप्लीट सर्कल होता है। सर्कल ही नहीं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कोई भी रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी जो क्लोज्ड फिगर होगा उसमें 360 डिग्री का ही एंगल बनता है। यहाँ तक तो हमको पता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये डिग्री वाला थोड़ा सा एब्सर्ड हो जाता है मैटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सर्कल में भाई पूरी लेंथ सर्कल की क्या होती है हमको पता है 2 पाई r, ये होती है लेंथ ऑफ द सर्कल जिसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। और आर्क अपॉन रेडियस, अगर पूरी लेंथ की बात करें तो आर्क पूरे L के बराबर हो गई, ठीक है। और अब अगर इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रख दें तो ध्यान से देखना, एंगल जो बनेगा वो बनेगा 2 पाई r अपॉन रेडियस था r, ठीक है। अगर इस रेडियस को हमने r मान लिया तो एक चीज़ समझ में आई कि ये जो आर्क अपॉन रेडियस है ये थोड़ा सा बेटर तरीका है, क्योंकि इसमें हम लोग डायामीटर और रेडियस और सर्कमफेरेंस ये टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ये जो पाई वाला टर्म आता है तो हम कह सकते हैं कि एक पूरे सर्कल में एक नई यूनिट आ गई एंगल की जो कहती है 2 पाई, और इसको हम कहते हैं रेडियन, ठीक है। इट इज़ अ बेटर यूनिट। 2 पाई रेडियन होते हैं एक पूरे कंप्लीट लूप में, ठीक है। एक कन्वर्जन फैक्टर भी है, हम बना भी सकते हैं। देखो भाई 2 पाई था 360 के बराबर, तो पाई हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, राइट। अब अगर मान लो लिखा हुआ है 90, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, ठीक है। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप लोग बना सकते हो। 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिख सकते हो, है ना। अगर आप लोग 720 डिग्री लिखना हो तो 2 पाई लिख सकते हो। तो अब हम लोग पाई के टर्म में बात करेंगे, राइट। तो जल्दी से कन्वर्जन फैक्टर नोट कर लो, मैं बोर्ड इरेज कर दूं, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग वैल्यू लिखते थे, फॉर एग्जांपल साइन 0 डिग्री, साइन 0 रेडियन भी होगा, ये होगा 0। साइन 30 डिग्री जो हम लिखते हैं ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6, ठीक है। साइन 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, क्योंकि अब ज़्यादातर आपको एंगल्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अब हमको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और नेगेटिव्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, यहाँ पे एक टेबल टाइप का बना लेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अभी इन तीन के बारे में पढ़ते हैं, बाकी इनका उल्टा ही होता है। वैसे तो आप लोग को फॉर्मूला शीट भी मैं सेंड कर दूंगा, बट ये अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ नेगेटिव ऑफ थीटा। भाई हमने पढ़ा है साइन 30 डिग्री या साइन पाई बाई 6, लेकिन क्या साइन माइनस 30 डिग्री पढ़ा है? नहीं। तो अब हम लोग वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा भी होता है माइनस टैन थीटा,
ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैथ में बेटर आप लोग पढ़ोगे, बिकॉज मैथ में सारे टॉपिक्स भी हैं 11th में। और कॉस थीटा ही रहता है, डीट होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर लिखा है साइन, लेटर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन हमको, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लो दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस π/4, ठीक, माइनस रखने पे माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये जगह माइनस साइन π/4। कुछ क्वेश्चंस में आपको मिल सकते हैं ऐसी सिचुएशंस, तो ये हो जाएगा साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से पहले ये पार्ट नोट करो, याद करते चलो, इसीलिए आपको टाइम देता चल रहा हूँ, आप लोग याद करते चलो। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं तो अभी नोट कर लो। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा, कंफ्यूज नहीं होना है। 90 माइनस थीटा भी वही और π/2 माइनस थीटा भी वही है, ठीक है भाई। साइन 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा है, ये होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। यहाँ तक तो बड़ा आसान है सब कुछ, वनीला फ्लेवर। इसके बाद अच्छी चीज़ें आएंगी जब हम 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा लेंगे। तो जल्दी से ये वाला कॉलम भी नोट कर लो, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग लिखेंगे 90 प्लस थीटा, ठीक। देखो होंगी वैल्यूज़ यही, 90 माइनस और प्लस में वैल्यूज़ यही होंगी, बस साइन का कॉस रहता है, बाकी दोनों का माइनस हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू जल्दी से भी नोट करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। 180 माइनस थीटा तक हम लोग जाएंगे, 360 वाले हम लोग क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, राइट। ओके, तो जल्दी से ये भी नोट कर लो। अब आता है भाई 90 माइनस थीटा हो गया, अब आ गया 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा को पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको π/2 प्लस थीटा, इसको π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो साइन का साइन रहेगा, ठीक है, कॉस का कॉस रहता है, टैन का टैन रहता है। फ़र्क इतना है कि कॉस और टैन जो हैं ये नेगेटिव में आ जाते हैं, बस बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे आगे बहुत सारे डेरिवेशंस में, तो जल्दी से इसको भी आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट आता है बच्चों 180 प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा, दोनों एक ही चीज़ है, अगर रेडियन में है तो पाई लिखेंगे, डिग्री में है तो 180 प्लस थीटा लिखेंगे। अच्छा, इस केस में साइन और कॉस दोनों रहते वही हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, टैन भी रहता टैन ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों में माइनस आ जाता है, टैन में थीटा गायब हो गया, हाँ, और ये प्लस में रहता है, ठीक है। ये हमको याद रखनी है, वैल्यू कहाँ से आती हैं, ओरिजिन क्या है, सारी बकवास मैथ में पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो जल्दी से वाला टेबल नोट करिए, फिर हम लोग और 2-4 फॉर्मूले वो भी देख लेते हैं। बच्चों कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन a प्लस बी, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है हमको वैल्यू निकालनी है साइन 120 डिग्री की। अब 120 की अगर हमको वैल्यू नहीं याद है, हमारे पास टेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 120 को लिख लेंगे 90 प्लस 30 और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा, ध्यान से देखना, साइन ए कॉस बी मल्टीप्लाई में प्लस कॉस ए साइन बी, और यही चीज़ अगर cos a प्लस बी लिखी हो तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, मल्टीप्लाई में है केवल, ठीक है। साइन a इंटू cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, यहाँ साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। अगर
इसी का उल्टा पूछ लिया जाए, मान लो यहाँ पे माइनस आ जाए ए और बी के बीच में, तो यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ प्लस लगा देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। खास इसमें कंफ्यूजिंग वाली कोई भी चीज़ नहीं है, जल्दी से नोट कर लो। आप अलग अलग नोट कर लो चाहो तो ऐसे ही नोट कर लो। अब साइन और कॉस हो गया, ऐसे ही एक बचा है टैन, तो टैन ए प्लस बी निकालना है, ये हो जाएगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, और यही अगर यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस कर दें तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला सम और डिफरेंस वाला भी पढ़ लेते हैं, जैसे दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, अब वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ठीक है, अब अलग अलग दिया हुआ है, इस केस में फॉर्मूला बनता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ये पूरा साइन के अंडर में, और कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अगर मान लो दिया है साइन 30 प्लस साइन 60, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से ये नोट कर लो, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है कि सब अभी याद करने के लिए। मैथ में बाकी सब पता चलेगा क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं। वैसे तो आप भी डिराइव कर सकते हो, यहाँ साइन ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, आएगा यही घूम फिर के, राइट। अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो अब क्या करेंगे, अब दिमाग लगाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, या साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, जैसे आपको याद रखना हो। तो अगर दिया हुआ है साइन ए माइनस साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये सारे फॉर्मूले हमको याद होने हैं। और यही जब फॉर्मूला कॉस का होता है तो कॉस ए प्लस कॉस बी निकालना हो, तो जहां जहां साइन है वहां बस कॉस रख दो, ये इंटू ये 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। और अगर यही आप लोग माइनस की बात करो तो बस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। बहुत सिंपल एकदम, नोट कर लो जल्दी से क्योंकि जगह भर गई है, फिर टैन वाले भी बता देते हैं। बच्चों टैन ए माइनस टैन बी अगर आपको निकालना हो तो इतनी मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी पता है कि टैन ए प्लस टैन बी का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। सॉरी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। तो इससे आप लोग टैन ए माइनस टैन बी या टैन ए प्लस टैन बी अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कहीं फॉर्मूला दिया भी नहीं होता है। ठीक है, शीट में सारे लिख देंगे। नेक्स्ट आता है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो बात करेंगे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। आप लोगों को पूरे क्लास 11th और 12th भर में ये बहुत बात दिखाई देगा। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ये होता क्या है, जब बहुत छोटा सा एंगल होता है, एकदम छोटा, ठीक है, बिल्कुल छोटा, तो हम लोग लिखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर थीटा बहुत छोटा हो जाए, 0 की तरफ हो जाए, तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। थीटा शुड बी इन रेडियन, ये याद रखना, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही लिमिट, लिमिट का मतलब होता है ऑलमोस्ट उसके बराबर आ जाना, उसकी तरफ अप्रोच करना आप कह सकते हो। ठीक है, अगर यहीं पे टैन थीटा भी होता तो ये भी थीटा हम ले लेते, थीटा शुड बी इन रेडियन। और कॉस थीटा, चाहे थीटा रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, अगर यही फॉर्मूला हम लिमिट लगा दें, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, तो ये हो जाता है 0। ठीक है,
तो सिंपल फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन से ये याद रखना है, और दो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको याद रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin 37 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी cos 53 होता है, ये होता है 0.6। ठीक है, 0.6 को आप 6/10 या फिर 3/5 भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। और ये पहली वैल्यू जो हमको याद रखनी है, और दूसरी वैल्यू sin 53 डिग्री विच इज cos 37 डिग्री, ये होता है 0.8 या फिर 4/5। ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स द ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन ना करा के जब क्वेश्चन आते हैं डेरिवेशंस में या किसी न्यूमेरिकल में, हम लोग तब डायरेक्टली लगाएंगे तो बेटर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले सारे याद रखने हैं, स्पेशली sin a प्लस साइन बी, sin a प्लस बी, cos a प्लस cos b, cos a प्लस बी, और tan a प्लस tan b है, tan a प्लस बी, कोई भी एक फॉर्मूला इनमें से याद रखना है। ये तो आपका बहुत यूज़ होगा, अक्सर यूज़ होगा, ग्रेविटेशन, SHM, आप कुछ भी ले लो। ठीक है, घूम फिर के हर जगह यही यूज़ होना है। तो दीज आर अप्रॉक्सीमेशन, और याद रखना थीटा शुड बी इन रेडियन। आप आगे और अच्छे से मैथ में पढ़ोगे इसको, तो फिलहाल के लिए दिस कंक्लूड्स द ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।